आए बच्चों, एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि -5 करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था, जब अपरिमेय हो तो परिमेय मानना है, इसके विपरीत मानना है, जो सिद्ध करना है उसके विपरीत मानना है। तो हम क्या लिखेंगे कि माना 5 माइनस करणी में 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, p/q के रूप में लिखा जाए, तो परिमेय संख्या p/q के रूप में जिसे लिखा जाए वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हम p/q के बराबर इसे करेंगे, लिखेंगे 5 माइनस करणी में 3, ये 5 है, 5 करणी में 3 बराबर p/q। अब यहाँ करणी में 3 माइनस में है, इसलिए हम इसको पक्षांतर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 5, ठीक है। अब इधर प्लस में इधर आए माइनस p/q बराबर करणी में 3। ठीक है, अब ये 5 और ये p और ये q, अब ये pq क्या है जान लीजिए कि जहां, यहां से लिखना होगा आपको, जहां p और q पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है और सह अभाज्य संख्या है। और क्या? सह अभाज्य और सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल एक से विभाजित हो, दूसरी कोई संख्या उसको विभाजित न कर सके आपस में, तो वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। अब यह 5 और यह क्या है? यह पूर्णांक है, क्योंकि 5 के नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह पूर्णांक हो गया। यह क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लिखेंगे अतः 5 p/q एक पूर्णांक संख्या है। एक पूर्णांक संख्या, 5p और q एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अतः करणी में 3 भी एक परिमेय संख्या है। अतः करणी में 3 भी एक परिमेय संख्या है।
किंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है, किंतु विरोधाभास उत्पन्न होता है कि करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय, करणी में तीन क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। करणी में तीन एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 5 माइनस करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में इत सिद्धम या सिद्ध हो जाता है। ठीक है, देख लीजिए, नोट कर लीजिए।